नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं, आप सभी के मन में एक बड़ा डाउट रहता है, यूपी टेट की सी टेट, ठीक है? कौन सी चीज़ बेटर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? आइए समझ लेते हैं और किन-किन लोगों को ये भरना चाहिए और किनको नहीं भरना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोनों एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो किस तरीके का रहता है, इनको कौन कंडक्ट कराता है। तो जो यूपी टेट की परीक्षा होती है, ये भी 2 स्तर पर होती है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और सीटेट की परीक्षा भी 2 स्तर पर होती है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यूपी टेट में पेपर 1 1 टू 5 है और पेपर 2 6 टू 8 क्लास के टीचर बनने के लिए होता है। ये पहले उत्तर प्रदेश का बेसिक एजुकेशन बोर्ड कराता था, लेकिन अभी इसको नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, ठीक है? इसके साथ ही बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा का पैटर्न। तो सीटेट और यूपी टेट दोनों की परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होता है, कोई भी चेंज इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, दोनों का ही परीक्षा पैटर्न बिल्कुल सेम है। 150 दोनों में प्रश्नों की संख्या होती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है, कुल अंक 150 होते हैं। परीक्षा का तरीका आपका ऑफलाइन ओएमआर पर आधारित होता है, नकारात्मक अंकन इसमें नहीं होता है, अनुभागीय कट ऑफ नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों ही एग्जाम का सेम पैटर्न है। सीटेट की बात मैं कर लेता हूँ। तो सीटेट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंडक्ट कराता है, और ये भी पेपर 1 और पेपर 2 दो लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है? सेम पेपर 1 होता है 1 टू 5 के लिए, पेपर 2 होता है 6 टू 8 के लिए। अगर हम यूपी टेट के पेपर 1 की बात करें पैटर्न की, तो आपका ये पैटर्न सामने लिखा है, और सीटेट के पेपर 1 पैटर्न की बात करें तो ये सामने लिखा है। तो आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से कि दोनों के दोनों पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है आपका। बात कर लेते हैं इसके बाद में पेपर 2 के पैटर्न की, कि दोनों के पेपर 2 के पैटर्न क्या सेम है या उनमें कुछ डिफरेंस है। तो दोनों के पेपर 2 के पैटर्न भी सेम होते हैं आपके। तो ये सीटेट पेपर 2 का पैटर्न आप देख रहे हैं, और ये आपका यूपी टेट पेपर 2 का पैटर्न आप देख रहे हैं। तो दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस चेंज होता है क्वेश्चन पूछने के तरीके में, ठीक है? अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन के पूछने का तरीका थोड़ा पेडागोजिकल वे में होता है, और अगर हम यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा-सा कैलकुलेटिव और न्यूमेरिकल वे में होता है। यानी कि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यूपी टेट के अंदर, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सी टेट के अंदर ज्यादा आते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, बाकी और कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब इनकी योग्यता और अंक प्रतिशत की बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको 60% नंबर चाहिए, यानी कि 150 में से 90 नंबर चाहिए। आप अगर एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए, यानी कि 150 में से 82 नंबर या 83 नंबर आप लेके आ जाते हैं, तो आप इसमें एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो बेसिकली दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है, क्वालिफिकेशन का तरीका सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? आप अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली शिक्षक भर्तियों के साथ साथ पूरे भारत के अंदर जहां भी शिक्षक भर्तियां निकलती हैं और जहां सीटेट को मान्यता दी गई है, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट आपका सेंट्रल एग्जाम है, तो यूपी के अंदर इसको वैलिड माना गया है। यूपी टेट अगर आप पास करते हैं तो आप यूपी टेट पास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आप शिक्षक बन सकते हैं। यूपी टेट अदर स्टेट में मान्य नहीं होता है, केवल यूपी के अंदर ही मान्य होता है, ठीक है? तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरी चीज है, दोनों की पात्रता बिल्कुल सेम है ना? और रही बात कि आपको यूपी टेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी टेट की परीक्षा को अवश्य देना चाहिए, ठीक है? अवश्य इसलिए देना चाहिए क्योंकि अभी सुपर यूपी टेट के बाद में सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है, ठीक है? तो ये केवल यूपी टेट परीक्षा नहीं है, ये आगाज है आने वाली सुपर टेट की परीक्षा का। तो अगर आप यूपी टेट की परीक्षा में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मान के चलिएगा आपका 60-70% सिलेबस जो सुपर टेट में आता है वो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपको सुपर टेट के लिए बस आपको 40% टॉपिक कवर करने हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये एग्जाम इसलिए जरूरी है। तो यूपी टेट एग्जाम को जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है यूपी वाले बच्चों के लिए, कंपटीशन भी अच्छा होने वाला है। तो हम लोगों ने इसके लिए डिफरेंट कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको स्कैन करके। डेली फ्री क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5 रुपए से आप ट्रायल वर्जन ले सकते हैं, 5 दिन के लिए वैलिड रहेगा, सारा कुछ मिलेगा इसमें। इससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे टीचर किस तरीके का पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 599 में ले सकते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 1099 में, और 18 महीने का यानी 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन 1399 में। साथ के साथ आप कमल कोड का यूज करेंगे यहाँ पर, तो कमल कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मेरी कोई हेल्प चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज करिएगा बेटा, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज जरूर करिएगा अगर आप यूपी टेट
कोई कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल अवश्य करिएगा। कमल कोड का यूज आपको यहाँ पे करना है डिस्काउंट के लिए, ठीक है। अगर आप मुझे कॉल नहीं करते हैं तो मुझे कॉल करेंगे तो आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी किसी चीज से रिलेटेड मैं दूर करूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।